लग्नं क्षेमं कल्याणं पांचवें नंबर पुत्र का नाम था महाराजा छत्रसाल। जब रतन सिंह जी ने धर्मतट का युद्ध लड़ा था, इसको फतेहाबाद भी कहते हैं, उसके बाद से रतलाम जो है उनका लड़के राम सिंह के पास रहा, फिर शिव सिंह के पास रहा, और तीसरे नंबर लड़का था केशवदास पोता उनका, उसका शासन रहा। क्योंकि औरंगजेब ने एक कर लेने के लिए किसी नुमाइंदे को वहां से भेजा था, तो केशवदास के लोगों ने जो है उसकी हत्या कर दी थी। इस बात से नाराज होकर औरंगजेब ने रतलाम की जागीरी को खालसा कर दिया था। पर पुनः महाराजा छत्रसाल जी के बड़े लड़के हटे सिंह जी, जिन्होंने पनारा का किला जीता था और उसमें वो शहीद हुए थे, उसके पारितोषिक के रूप में उनकी उस वीरता को देखते हुए, छत्रसाल जी के लड़के हटे सिंह जी की उस शहीद त्याग को देखते हुए उनके लड़के वेरीसाल को यहाँ का साम्राज्य पुनः दिया था। द्वितीय रतलाम राज्य की स्थापना वेरीसाल और के पिता हटे सिंह ने की थी, और परंतु चूंकि उनके पिता मारे जा चुके थे और छत्रसाल जी जीवित थे, तो छत्रसाल जी को यहाँ का राज मिला। छत्रसाल जी के 3 लड़के में बड़े लड़के हटे सिंह के वंश से मैं हूँ, जो पतलासी महाराज में है। सेकंड नंबर लड़के उनके केसरी सिंह जी थे, जिनका वंश जो ये रणवीर सिंह जी और लोकेन सिंह जी थे, और तीसरे नंबर लड़के प्रताप सिंह जी थे, जिनका वंश सैलाना में है। अच्छा, आज आपने क्या किया यहाँ पर? हमने राठौड़ वंश परंपरा के अनुसार पगड़ी रस्म की अदायगी की है। चूंकि राठौड़ वंश में ही एक नियम है, और राठौड़ वंश में ही नहीं, समस्त हिंदू और आर्य सभ्यता में नियम है कि जिस खून और जिस कुल और जिस गोत्र का व्यक्ति मरता है, पगड़ी की रस्म उसी को जो है पहनाई जाती है, अन्य गोत्र या अन्य कुल्य के व्यक्ति को नहीं पहनाई जाती। अच्छा, क्या आप इस संपत्ति पे दावेदारी भी जता रहे हैं अपने? ऐसा है कि ये संपत्ति जो है किसी एक की नहीं होकर समस्त राजपूत समाज के लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है। राजपूत समाज ही नहीं, हिंदू धर्म के समस्त लोगों ने और रतलाम की जनता ने इसके लिए बड़ा अपने सर कटाए हैं, और तब जाके इस रतलाम की जो है ये अट्टालिकाएं और महल आप बने हैं। और हिंदू ही नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने इस शहर को बसाने में और इसकी जो है आकृति बनाने में और इसका नाम रोशन करने में योगदान दिया है। इसलिए इस संपत्ति पर मेरा ये मानना है कि सभी का पूरा हक है, परंतु चूंकि इस पे लेट महाराजा लोकेन सिंह जी साहब उत्तराधिकारी थे और उन्होंने किसी की वसीयत की नहीं और किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं गए थे, अतः अभी इस पर किसी का भी अधिकार कहना उचित नहीं होगा। अच्छा, तो अभी जो राज तिलक हुआ है जैसे सूर्यवीर सिंह का, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा है कि राठौड़ वंश का राज तिलक शब्द तो जो है लोकतंत्र में हास्यास्पद लगता है। भारत आजाद हो चुका है, जनता का तंत्र है, जनता जिसको चाहे राजा बनाती है, लेकिन पगड़ी जो है वो उसी वंश की बनती है। सूर्यवीर सिंह नरूका जाति के हैं, और चूंकि यहाँ के जो रणवीर सिंह जी का देहांत हुआ है, उनकी बहन की शादी बूंदी हुई थी, उनकी लड़की की शादी
उनकी बहन की लड़की की शादी अलवर हुई थी और ये मीनाक्षी जी उनकी लड़की है, यानी तायज है। और सूरवीर सिंह नरू का उन्हें लड़की के हस्बैंड है। क्योंकि आर्य संस्कृति में एक चीज और महत्वपूर्ण है कि मीनाक्षी जो है वो खुद नरू का है, उनका भाई जितेंद्र सिंह, माननीय जितेंद्र सिंह जी जो अलवर के सांसद है वो भी नरू का है, और सूरवीर सिंह भी नरू का जाति के है। समगोत्री विवाह आर्यों में मान्य नहीं है। भारत स्वतंत्र कोई कुछ भी कर सकता है, पर राजपूत परंपरा के अनुसार तो समगोत्री विवाह बड़ा अपराध माना गया है। और वो नरू का वंश के हैं, राठौर वंश में पाग पहनना। ये तो रणवीर सिंह साहब ने जो वसीयत लिख ली है उसके तहत ही ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं 12 दिवस में। रणवीर सिंह जी साहब क्यों नहीं आए थे पगड़ी में शामिल होने? अब उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। महाराजा के सगे भाई जब यहाँ दिवंगत हुए, मतलब वो नहीं आए, जब उनकी भाभी दिवंगत हुई तो वो नहीं आए रणवीर सिंह। उन्होंने कोर्ट में से प्रकरण वापस ले लिया, रतलाम राज्य के लिए उन्होंने जो दावेदारी की, उन्होंने अपना दावा सब समाप्त कर दिया। फिर आप उनको ये कैसे फिर से उनको ये लिखने की इच्छा हो गई कि नहीं ये संपत्ति मेरी है? इस बारे में तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो उसकी जानकारी नहीं है, पारिवारिक क्या मनमुटाव है, उसकी कोई जानकारी नहीं। दूसरे कार्यक्रम की तो मेरे को फिलहाल कोई जानकारी नहीं है इसमें। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा विवाद हो रहा है जो ये पगड़ी का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम उत्तरदायी हैं और इसके संपत्ति के भी बारे में क्या इसके ये जो संपत्ति है उसके भी बारे में हमें और उत्तरदायी हुए। हाँ, तो उसके लिए वो कोर्ट में जाएं और वहाँ से निर्णय कराएं। ऐसा तो माफियाओं के चक्कर में कहीं ये विवाद बढ़ता जा रहा नहीं, बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं। रणवीर सिंह जी को किसने दी? नहीं, ये तो यहाँ के पारिवारिक निजी, ये तो एक निजी उनकी वसीयत के आधार पे सारे कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं वो 12 दिवस में हमने करेंगे यहाँ पे रह के, यहाँ के जनता के साथ में। लेकिन आप कह रहे हैं वसीयत लिखी आपके नाम से, तो वसीयत जनता के सामने कब लाएंगे आप? अब ये तो 12 दिवस के बाद ये जो हम करेंगे इसके बाद में 15-20 जागीर। आपको जागीरों की जानकारी नहीं और रतलाम राज्य के आप महाराजा का आज दायित्व ओढ़ने जा रहे हैं? नहीं, वसीयत महाराज साहब ने लिखी है, वहाँ बिराजे हमारे साथ में 10-12 साल अलवर में, और उनके उसी आधार पे यहाँ ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सारे भू माफिया नजर आ रहे हैं जिन्होंने पहले भी राज संपत्ति के बंदर बांट की, तो आप भी क्या उनको बंदर बांट? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं इस तरह का। राज संपत्तियों की फिर से बंदर बांट होगी क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई समर्पित करेंगे या अभी मैं कुछ नहीं। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको फिलहाल। क्या होगा आपका ये 100 दिवस के बाद में पहला काम आप रतलाम राज्य के लिए क्या करेंगे? पहला काम, क्योंकि आप महाराजा के बाद क्या हुआ पहला क्या काम करेंगे? कुछ पहला जनता के लिए, राज्य के लिए क्या पहला काम क्या होगा आप व्यक्तिगत? जनता की सेवा के लिए जो भी संभव प्रयास होंगे वो तो किया जाएगा, जो जिस तरीके से। इस संबंध वो उन्होंने निजी उनका वो कुछ भी लिखा है, उससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। सारी संपत्तियों पे रिसीवर बिठाने की बात की, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, उस संबंध में तो मैं क्या, उन्होंने कह रहे हैं कि सारी आज जितनी भी राज वो लिखने, ये दस्तूर है, ये पूरा हो गया। जो भी बात है वो कानून के हिसाब से चलते रहेंगे। आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। ये हमारे सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम है, इसको आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। ये सामाजिक आपको जैसे कोर्ट में प्रश्न कर रहे हैं, कर रहे हो आप, जो भी ये एक निजी संपत्ति में एक निजी कार्यक्रम किया जा रहा है। तो एक पगड़ी का दस्तूर हमने कार्ड में लिखा है, तो ये राज तिलक का हमने घोषणा करी नहीं। जयकारे लग चुके हैं राज तिलक के बाद। अब ये सब यहाँ के नागरिक, गणमान्य नागरिक है सब, मैंने तो रोक नहीं सकता। जो इच्छा से वो कोई भी सम्मान करना चाह रहे हैं वो सब मान्य। ये कानून की प्रक्रिया एक अलग चीज है और ये हमारे समाज की प्रक्रिया है। इस बारे में मैं कानूनी रूप से क्या ये प्रक्रिया, ये तो उसी हिसाब से देखी जाएगी। आदिकाल से क्या साहब आदिकाल से चला आ रहा है, जिसको साहब ने जो लिख के दिया है वो सही है। जो राजपुरोहित थे वो तो उनके परिवंश में कोई है ही नहीं, पुरोहित परिवार है वो शामिल नहीं हुआ। नहीं वो डेथ हो गई उनकी, विश्वराज सिंह पुरोहित करके हैं।
मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और उनके सहयोग से ही सारे ये 12 दिन के कार्यक्रम हुए हैं और जो हम उनको रणवीर सिंह जी को यहाँ ला सके, जो सारा कार्यक्रम उनके किया और बहुत अच्छा जो उन्होंने किया, ये सब यहाँ के लोगों का समर्थन और इनके साथ ही सारा संभव हो सका। उन्हें मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। अच्छा, आप क्या चाहेंगे कि यहाँ की जो संपत्ति है उसका क्या उपयोग होना चाहिए रतलाम की जनता के लिए? रतलाम की जनता के लिए ही होना चाहिए और उसी की कोशिश करेंगे कि जितना जैसे कुछ पहले हुआ करता था या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सके, जनता को मिल सके। जो एग्रीमेंट होता है उसको वैलिड कराएंगे आप। ये जो लोकेन भवन वाली जो संपत्ति है किस किस सरपरिस्थिति में सेल हुई या कैसे, ये कोर्ट के निर्णय से कैसे क्या हुआ ये बताएं। ये लगभग 97 में इन प्रॉपर्टीज से रिसीवर हटा लिया गया था जी, और महाराज साहब बता रहे थे तो इनको प्रॉपर्टीज का पोजीशन हैंड ओवर हो गया था। और लोकेंद्र भवन क्योंकि महारानी साहब के टाइम में एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया गया था शायद किशोर मेहता जी के नाम से, और एक दो और पार्टी थी, एक दो और पार्टी कोई थी, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई महारानी साहब की। उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आगे रिसीवर हो गई थी प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टीज पे। तो आप बताएं, चालू करें प्रेस चार्ट। जैसे ही महारानी साहब ने एग्रीमेंट किया था उसके बाद महारानी साहब की डेथ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि रणबीर सिंह जी बिराज रहे थे कहाँ पर, बाहर, तो वो जो है यहाँ पधारे और उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी महेंद्र कुमारी जी को दी थी, ठीक है। महेंद्र कुमारी जी ने फिर उसको प्रॉपर्टी को, इंदौर की प्रॉपर्टी और रतलाम की लोकेन भवन की प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। उस टाइम में रिसीवर अपॉइंट हो गया था कि जब कोर्ट से डिसीजन हुआ कि रणबीर सिंह जी को राइट है प्रॉपर्टी का और वो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, हाई कोर्ट का निर्णय है, उसके आदेश के मुताबिक फिर रिसीवर जो है हट गए और फिर लोकेन भवन का जो सौदा था वो एग्जीक्यूट किया गया।